क्या आपको भी मेरी तरह हमेशा गले में खराश रहती है, नाक और गले में बलगम बना रहता है और आप भी मेरी तरह कफ सिरप पीकर थक चुके हैं? तो एक बार चेक करिए, कहीं आप भी मेरी तरह डेली रूटीन में ये 5 चीज़ें तो नहीं खा रहे। ये 5 चीज़ें क्या हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि डॉक्टर्स बलगम को लेकर क्या कहते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार बलगम एक लिसलिसा गाढ़ा पदार्थ होता है जो फेफड़ों में पाया जाता है और ये हर किसी की बॉडी में बनता रहता है ताकि आपके फेफड़ों को धूल, कणों और बैक्टीरिया के जमने से बचाया जा सके, सांस की नली को वायरस मुक्त रखा जा सके। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यही बलगम शरीर में ज्यादा बढ़ने लगता है। इस वजह से सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी और नाक बहने की समस्या हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं शरीर में बलगम का अत्यधिक बढ़ना सही नहीं है, लेकिन ये बलगम अपने आप बढ़ने लग जाता है, ऐसा भी नहीं है। बलगम बढ़ने के लिए मौसम, बढ़ता प्रदूषण, स्मोकिंग तो जिम्मेदार होता ही है और साथ ही जिम्मेदार होती है आपकी गलत फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स को बदलना तो हमारे ही हाथ में है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन सी हैं वो फूड हैबिट्स जो शरीर में ज़्यादा बलगम बनाती है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर जस्ट अभी आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हेल्थ से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहे। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च और डॉक्टर्स को सुनने के बाद मुझे पता चला कि 5 चीज़ें ही शरीर में सबसे ज़्यादा बलगम बनाती हैं। तो अगर आप भी इन 5 चीज़ों को मेरी तरह कम से कम कर दें तो आपको भी बार बार होने वाली खांसी, जुकाम, नाक बहने और गले की खराश से छुटकारा मिल जाएगा। तो नोट कीजिए, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें हिस्टामिन की मात्रा ज़्यादा है तो म्यूकस यानी बलगम का प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोसेस्ड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, चीज़, मक्खन खाते हैं तो बलगम ज़्यादा बनने लगता है। डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाने वाला कैसीन नामक प्रोटीन अणु बलगम के स्राव को बढ़ाते हैं। डेयरी उत्पादों में लैक्टोज नामक एक शर्करा भी मौजूद होती है जो बलगम का कारण बनती है। फल और सब्जियां। दोस्तों, वैसे तो सभी फलों और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको बलगम की प्रॉब्लम है तो खासकर सिट्रस फ्रूट कम से कम खाएं। सिट्रस में टमाटर, अंगूर, संतरे और इसके अलावा केला, पालक और मिर्च भी आपको नहीं खाना चाहिए। यूँ तो सिट्रस फ्रूट में आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के कई गुण मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट आपके फेफड़ों में म्यूकस यानी बलगम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अक्सर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो जान लीजिए इसमें भर भर कर फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और थिकनेस के लिए न जाने क्या क्या डाला जाता है, जो आपके गट को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही आपकी आंतों में होने वाली जलन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप हर दिन ब्रेकफास्ट में ब्रेड, पास्ता, अंडे, योगर्ट, बटर, चीज़ और आइसक्रीम का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये आदत भी आपके फेफड़ों में बलगम को बढ़ाती है। कई लोगों को आदत होती है खाने के बाद मीठे के नाम पर चॉकलेट खाने की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चॉकलेट, चाय या कॉफ़ी खाने की थैली और खाने की नली के बीच के वॉल्व को ढीला कर देती है। नतीजा एसिड रिफ्लक्स की संभावना बढ़ जाती है और यही एसिड रिफ्लक्स गले के पास जाकर जलन पैदा करती है, जिसकी वजह से आपको बार बार गले में खराश और खांसी आती है। पेय पदार्थ के नाम पर अल्कोहल पीने वाले भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ये भी चॉकलेट और चाय, कॉफ़ी की तरह खाने की थैली में एसिड की मात्रा बढ़ा देती है। नतीजा बलगम बढ़ जाता है। होता क्या है दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से शरीर के अंदर बलगम की मात्रा बढ़ जाती है ताकि शरीर में नमी बनी रहे, लेकिन इस चक्कर में आपके अंदर बलगम की मात्रा ज़्यादा ही बढ़ जाती है और आप बार बार खांसी और जुकाम की चपेट में आते रहते हैं। फ्राइड फूड से बचें, केला ना खाएं, चावल ना खाएं, दही भी ना खाएं। आयुर्वेद में दही को कफकारी माना गया है, हालांकि इसे खाने का सही समय और सही मात्रा निर्धारित है, तो आप आयुर्वेद विशेषज्ञ से इसके बारे में जरूर पूछें। दोस्तों, नाक से लेकर फेफड़ों तक के हिस्से में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो बाहर से गंदगी को खींचने का काम करता है और इसकी प्रक्रिया श्वसन प्रणाली से शुरू होती है,
जहां बलगम बैक्टीरिया और धूल जैसे कई छोटे कणों को पकड़ती है, लेकिन कुछ फूड आइटम्स बलगम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। एक स्वस्थ आदमी को तो पता ही नहीं होता कि बलगम बिना आवाज के शांति से शरीर में अपना काम कर रही होती है, लेकिन जब बलगम की मात्रा बढ़ जाती है तब समस्या शुरू हो जाती है। तो सवाल है, क्या खाएं जिससे बलगम कम बने? चावल के बिना नहीं रह सकते तो चावल बनाते समय उसमें तेजपत्ता या काली मिर्च, दालचीनी मिला सकते हैं। आप सलाद में प्याज खा सकते हैं। प्याज में मिलने वाला एलियम तत्व फायदेमंद होता है। इसके लिए आप प्याज में काली मिर्च, नमक और नींबू मिलाकर खा सकते हैं, तो बलगम बढ़ने का खतरा कम होता है। सबसे ज्यादा कारगर और सबसे किफायती तरीका यह है कि आप खूब पानी पीजिए। पानी शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे बलगम तरल बनकर अलग अलग रास्तों से शरीर से बाहर आ जाता है। आप अदरक का रस, शहद, हल्दी की गांठ और काली मिर्च मिलाकर एक ड्रिंक भी तैयार कर सकते हैं और सुबह चाय कॉफी की जगह पी सकते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।